और यहां आपको बड़ी खबर दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला सामने आया। हिमाचल में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने फैसला दे दिया है। अब 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने होंगे राज्य में। 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए। आपको बता दें कि कल हाईकोर्ट में इस मामले पर चर्चा पूरी हो गई थी। आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। अब बड़ा फैसला सुना दिया है हिमाचल हाईकोर्ट ने। और मेरे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, हमने आपसे सुबह भी चर्चा की थी और आपने इसी संभावना पर बात की थी कि बहुत मुमकिन है अगले 3 से 4 महीनों में चुनाव के लिए कहा जाए हाईकोर्ट की तरफ से, और वही हुआ है। अब इस पर जाहिर सी बात है प्रतिक्रियाओं का इंतजार भी रहेगा, लेकिन ये तय है कि अब 30 अप्रैल से पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने होंगे सरकार को, और चुनाव आयोग को भी इसके लिए तैयारियां पूरी रखनी होंगी। प्रदीप, क्या क्या कहा अदालत ने अपने फैसले में? बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव जो टाले गए थे उसको लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और पिछले 2 दिन पहले ही यानी बुधवार को जो पूरी बहस थी वो पूरी की गई है। तो उसके बाद आज फैसला इस पर सुनाया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था और आज सुबह 10 बजे पंचायत चुनावों को लेकर फैसला सुनाया गया है, जिसमें ये स्पष्ट आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को कि 30 अप्रैल तक चुनाव संबंधी सारी प्रक्रिया पूर्ण करनी है, यानी 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने होंगे। और उसके साथ साथ राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को ये आदेश दिए हैं कि 28 फरवरी तक आप जितनी भी चुनाव संबंधी औपचारिकताएं हैं, चाहे रोस्टर छपना है या फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस करना है, जिस तरह से नई पंचायतों का गठन होना है, उसमें पुनर्सीमांकन किया जाना है, नई सीमाएं तय की जानी है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो 28 फरवरी तक पूरी हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू करके 30 अप्रैल तक सारा काम निपटाना है। तो ये आदेश दिए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये जरूर दलील दी गई थी हाईकोर्ट में कि अभी हम चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपदा का माहौल है और प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लागू किया गया है। तो ऐसे में ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि 6 महीने तक चुनाव ना करवाए जाएं और तब तक हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इस दलील को हाईकोर्ट ने नहीं माना है और उसमें ये कहा है कि मार्च में चुनाव इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मार्च में एक तो स्कूल जो है वहाँ पर परीक्षाएं चलती हैं और ज़्यादातर जो पोलिंग स्टेशन हैं वो स्कूलों में ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए वहाँ पर मार्च महीने में चुनाव करवाना संभव नहीं, इसी वजह से ये आदेश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल से पहले ये सारा प्रोसेस जो है पूर्ण करना है। तो अब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार को ये झटका भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनके लिए जरूर राहत की खबर है कि अब चुनाव समय पर होंगे। बेशक 31 जनवरी से पहले जो नई पंचायतों में प्रतिनिधि आ जाने चाहिए थे वो इस बार नहीं होगा। ये पहला मौका होगा हिमाचल प्रदेश में कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की जरूरत पड़ेगी पंचायतों में, और जो पंचायत के डे टू डे काम होते हैं उनको करने के लिए जिम्मेदारियां जो है वो दी जा सकती है पंचायत स्तर पर प्रशासक नियुक्त करके। लेकिन बाकी जो प्रोसेस है चुनाव से जुड़ा हुआ वो अगर शुरू हो जाता है तो ऐसे में 30 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे। हालांकि इसमें इसको लेकर जरूर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई हुई है। बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब चुनाव करवाने पड़ेंगे। लेकिन कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पूरे फैसले का हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री और कैबिनेट में जाकर इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। हालांकि अगर सरकार तैयार हो जाती है हाईकोर्ट के आदेशों के बाद तो फिर 30 अप्रैल से पहले चुनाव संभव है, और अगर सरकार को लगता है कि अभी हम स्थिति में नहीं है, आपदा का स्थिति अभी है, कनेक्टिविटी का जो इशू बताया जा रहा है, बाकी भी चीजें बताई जा रही है, अगर वो इशू सरकार के पास अभी भी रहता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खुला है, तो वहां पर भी सरकार जो है वो जा सकती है। और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस की बेंच है उसमें भी जा सकते हैं। तो देखना ये होगा कि इसको क्या सरकार चुनौती देगी इस फैसले को या फिर इसको स्वीकार किया जाता है। जी प्रदीप, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ कुछ वक्त बने रहें। इस बीच याचिकाकर्ता जो इस मामले को लेकर अदालत तक पहुंचे थे प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर, वो और उनके वकील क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं जरा।
माननीय न्यायालय ने कहा है कि सरकार और आयोग के बीच जिस प्रकार के हम पिछले 2-3 महीनों में जो देख रहे थे कि कम्युनिकेशन जिस तरह के हो रहे थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि सरकार और आयोग को एक साथ बैठना होगा और उन्हें 28 फरवरी तक जो है सरकार को आदेश दिए हैं कि आप जो है वोटर लिस्ट और इसके रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर जो है जो भी कार्रवाई है उसको पूर्ण करेंगे। और उसके बाद आयोग को ये आदेश दिए गए हैं कि आप 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया को जो पूर्ण करेंगे। इस तरह से फैसला आया। डिविजनल बेंच की जस्टिस हरकिशोर ठाकुर और जस्टिस उमेश वर्मा की पीठ में मामला लगा था। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 28 फरवरी से पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी में जितने भी आते हैं, डिप्टी कमिश्नर हो गए, उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। और उसके बाद चुनाव आयोग का आदेश दिया 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कंप्लीट किया जाए इस प्रदेश में। और चुनाव कंडक्ट करेगा पंचायत इलेक्शन कमीशन, प्रदेश इलेक्शन कमीशन। सरकार ने 2 टिप्पणियाँ इसमें दी थी। एक तो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव नहीं करवा रहे थे पंचायती राज संस्थाओं के। दूसरा वो इसी हाईकोर्ट का एक फैसला था देवेंद्र सिंह नेगी का, जिसको मोटे तौर पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आर्टिकल 243 में जो प्रोविज़न है जो मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक, इसीलिए वो छूट दी अप्रैल तक की। तो जो डिजास्टर वाला इशू था वो भी डिसाइड कर लिया कोर्ट ने, और जो देवेंद्र सिंह नेगी वाला था वो भी टच कर लिया। प्रदीप, अब ये पूरा मामला आपके सामने है, हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया है और प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरह से प्रतिक्रिया जाहिर की गई थी पंचायत चुनाव में देरी को लेकर, उसके बाद क्या लगता है आपको इस फैसले को देखते हुए? क्या संभावना है इस बात की कि प्रदेश सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मामले को लेकर, या फिर ये लगता है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को तस्लीम करते हुए तय वक्त में चुनाव करा दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अब यही जो है देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला जो है यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है। हालांकि जो एडवोकेट जनरल है उनकी तरफ से भी कुछ देर बाद जो है इसको लेकर ब्रीफिंग की जाएगी कि जो भी कोर्ट का फैसला आया है कि क्या फैसला है और इसमें अब सरकार आगे क्या करेगी। लेकिन जिस तरह से जिन तथ्यों को कोर्ट ने जो है वो देखा है, उसमें एक तो जो दलीलें दी गई थी सरकार की तरफ से कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्रदेश में लागू है, और दूसरा जो पुनर्सीमांकन पंचायतों का किया जा रहा है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग भी पंचायतों की होनी है। तो ये कुछ तर्क दिए गए थे, उनको कोर्ट ने नहीं माना है। और 6 महीने का समय मांगा जा रहा था, उसको भी कोर्ट ने नहीं माना है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऊपरी अदालत में जाते भी है सरकार, तो वहां पर अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जिक्र किया जाता है तो इतने लंबे समय तक भी इस एक्ट को नहीं रखा जा सकता है। तो ये भी एक जो कानूनी विशेषज्ञ है वो बता रहे हैं कि इतना लंबा समय भी नहीं हो सकता है कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ही हवाला देते रहें। लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि इसमें एडवोकेट जनरल जो है क्या फैसला करते हैं, फिर वो सरकार को जानकारी देंगे और सारा फैसला अंत में कैबिनेट में ही होना है, क्योंकि हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में ही ये तय हुआ था कि पंचायतों की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया जाना है और पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। ये कैबिनेट का ही फैसला था। तो अब देखना ये होगा कि जो कैबिनेट में ही इसमें डिसीजन लिया जाता है या मुख्यमंत्री अपने स्तर पर कोई फैसला करते हैं या इस कोर्ट के आदेश को माना जाता है। और फिर जो तय समय जो कोर्ट ने डेडलाइन तय की है 28 फरवरी तक सारी औपचारिकताएं पूरी करनी है और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना है, जो 30 अप्रैल से पहले कंप्लीट करना है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। हम फिर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका